जेकेएफएफबी फॉरेस्टर में एक सेक्शन है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 16 नंबर की सेक्शन है। और इस सेक्शन ने बच्चों को तंग करके रखा हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि आखिर में सेक्शन में करना है। ठीक है, जिन्होंने तो पढ़ी हुई है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि ये होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। इसका क्या करना पड़ेगा सर? कोई बोल रहा है कि थ्योरी पढ़ लो, कोई बोल रहा है कुछ कर लो। तो ऐसा नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें 25-25 नंबर की पूरी सेक्शन आती है। तो हमारे में भी एक पूरी की पूरी सेक्शन है। हाँ, नंबर थोड़े कम है, पर सेक्शन तो हमारे में भी है। तो हम वहां से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें कि सर कौन सा एग्जाम होता है जिसमें ये आता है, तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है सीएसआईआर। सीएसआर का एएसओ और एसओ के एग्जाम में जो है 25 नंबर की ये आती है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें देखा जाए तो एक सीजीएल में टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग का, है ना, जिसमें सिलेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। वो 25 क्वेश्चंस में से डिसीजन मेकिंग के जो सिलेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें आ रहे हैं, ये 25 नंबर में सीएसआईआर में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन जो है आपके सिचुएशन बेस्ड, जिसको प्रॉपर बोला जाता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, फिर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो आपने पढ़ी होती है थ्योरी, वो चीजें लगा के आप यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, थर्ड होता है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपना सिलेक्शन टेस्ट वाला जो होता है, सिलेक्शन टेस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है डिसीजन मेकिंग का, जो कि एग्जाम में सीजीएल के मेंस में भी हमें देखने को मिलते हैं इसके क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में होते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि एक पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है ना, अब हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन, जैसे ये इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने है, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए सेम रहे। क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन यही रहेगी। अब आपको करना क्या है इन इंफॉर्मेशन में? या तो किसी को हायर करना होता है, किसी को सिलेक्ट करना होता है, इसी तरह से। और सिलेक्ट किस बेसिस पे करना है वो आपको कंडीशंस दी होती है। अब कंडीशंस के अंदर भी एक्सेप्शंस होती हैं, फिर वो आपको एनालाइज करके जो है आंसर बताना है। अब जैसे यहीं पे है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो करते हैं हम आज के अपने इस सेशन की शुरुआत। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी ये चीजें पढ़ पाए। ठीक है ना, कि उनको भी पता लग पाए कि ये सेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ पे न्यू हैं। कह रहा स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो, रीजनिंग जब पढ़ते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जितना दिया गया है उतना ही सच मान के चलो। ठीक है ना, जितना दिया है उतना सच मान के चलो, जो नहीं दिया उसके बारे में दिमाग मत लगाओ। ठीक है, इसमें भी वही चीज करनी है। बोल रहा है फॉलोइंग आर दी कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग सीनियर मैनेजर क्रेडिट इन अ बैंक। मतलब कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं हमें, ये जो 5 कंडीशंस हैं ये कंडीशंस दी गई हैं। अब इन्हीं कंडीशंस जो है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है, किसके लिए? हमें एक सीनियर मैनेजर कौन करना है, सेलेक्ट करना है क्रेडिट डिपार्टमेंट में किसी बैंक के अंदर। द कैंडिडेट मस्ट, एक कैंडिडेट के पास मस्ट मतलब होना ही चाहिए ये 5 के 5 क्राइटेरिया। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो हम बात में देखें। सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? सबसे पहली कंडीशन बोल रहा है बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एट लीस्ट 60% मार्क्स। मतलब पहली कंडीशन क्या है? अगर आपको बैंक में सीनियर मैनेजर बनना है क्रेडिट डिपार्टमेंट में, आपके 60% नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन आ गई 60% की, तो चलो सर हमने समझ लिया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन बोल रहा है हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 10 years इन द एडवांसेस सेक्शन ऑफ अ बैंक। कि 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडवांसेस सेक्शन ऑफ ए बैंक में। ठीक है ना, जो बैंक का एडवांसेस सेक्शन होता है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है। ठीक है,
दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोल रहा है, बी एट लीस्ट 30 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1/4/2010। मतलब 1/4/2010 से पहले पहले या उस डेट तक जो कैंडिडेट है उसकी एज 30 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ना 30 से कम होना चाहिए, ना 40 से ज्यादा को होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो क्या बोल रहा है, हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 40% मार्क्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है उसमें 40% नंबर होने ही चाहिए, मतलब जीडी में 40% नंबर होने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू। ठीक है। बोल रहा है कि इंटरव्यू में जो है 50% उसके होने चाहिए। ये थे हमारी कुछ कंडीशन। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है। अब एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, पहली एक्सेप्शन बोल रहा है एट वन। ये जो वन है ये कंडीशंस के लिए दिया गया है अबव। अब बोल रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे ना जिनके 60% नंबर नहीं होंगे, तो उनके लिए सर क्या हो सकता है, क्या उनको पूरे की पूरी ये जो सिलेक्शन पूरा का पूरा जो सिलेक्शन चल रही है इससे हम बाहर निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए एक्सेप्शन दी गई है। क्या एक्सेप्शन दी है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। बोल रहा है कि अगर किसी के 60% नहीं है नंबर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बट हैज स्कोर्ड एटलीस्ट 50%। मतलब 60 नहीं है कोई बात नहीं, बट 50% तो होने ही चाहिए। ठीक है। इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहां पे एक्सेप्शन क्या है कि या तो 60% नंबर हो किसी कैंडिडेट के, या फिर 50% उसके जो है नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए 60% के साथ। ठीक है। इन एनी डिसिप्लिन। बोलते अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती, ये वाली नहीं होती पहली वाली, पर उसके 50% नंबर ग्रेजुएशन में और 60% नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इस केस को, इस तरह के केस को हम रेफर करेंगे जर्नल मैनेजर के पास। अब यहां पे सर ये क्या है कि जर्नल मैनेजर के पास अगर तो ये पांचों के पांचों सीधे के सीधे फॉलो हो जाएंगे किसी कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट इन सभी में फॉल कर रहा हो, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो, उसको तो हम सीधे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। पर अगर अगर पहला वाला जो है नहीं कर रहा फॉल, तो उसके लिए एक्सेप्शन दी गई है ये वाली 50% ग्रेजुएशन में और 60% पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इस तरह के केस को जर्नल मैनेजर के पास भेजेंगे एडवांसेस सेक्शन के पास। ठीक है। एक और एक्सेप्शन दी गई है हमें। दूसरी एक्सेप्शन क्या दी है, बोल रहा है एट सेकंड अबव। मतलब ये वाला जिसमें क्या बोला है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवांसेस सेक्शन के अंदर। बोल रहे हैं कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है 10 साल का तो क्या करें, कि कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसका एक्सपीरियंस 10 साल का, तो हम क्या करें सर। बोल रहे कि अगर ना हो बट हैव टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 7 साल एटलीस्ट 7 ईयर्स। बोल रहे कि 10 का नहीं है कोई बात नहीं, एटलीस्ट 7 साल का तो होना चाहिए। आउट ऑफ विच, इनमें से एटलीस्ट 3 ईयर एज ए मैनेजर क्रेडिट इन अ बैंक। बोलते कोई बात नहीं, अगर एडवांसिस में 10 साल काम नहीं किया तो इसकी हम एक्सेप्शन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं कि 7 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर 3 साल जो है मैनेजर होना चाहिए क्रेडिट डिपार्टमेंट में बैंक के अंदर। ठीक है। और इस तरह का केस जो भी है, जो भी इस तरह का केस आएगा उसको केस कहां पे रेफर कर देंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। ठीक है दोस्त, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास इस तरह का केस रेफर कर देंगे। दोस्तों एक्सेप्शन सिर्फ पहले और दूसरे में दी गई है। ठीक है। अगर ये तीन है जो, ये चीज अगर नहीं है फॉलो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन में देखते हैं, जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये जो नीचे दिया गया है ये पूरी कहानी दी गई है कि ये जो अब हम क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स का आपको इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ कैंडिडेट्स का आपको बायोडाटा देंगे, आपको देखना है कि क्या ये चीजें जो हैं उनमें फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये आ गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन। बोल रहा है रोहन मस्करे। रोहन मस्करे कोई भाई साहब है। बोल रहे हैं कि 8 मार्च 1974 में वो बॉर्न हुए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी,
सबसे पहली कंडीशन जो थी आपकी थी, देखो कि 60% नंबर होने चाहिए। आओ जरा, ठीक है, 60% नंबर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सारे को मिटा लेते हैं हम, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक दो क्वेश्चंस में होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, जब एक बार स्पीड बन गई तो फिर आराम से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोल रही है रोहन मस्करे? ठीक है सर, रोहन मस्करे आ चुका है हमारे। सबसे पहले तो देखो भैया, इसके ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। अच्छा, 8 मार्च 1974 ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर पास्ट 12 इयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीकॉम डिग्री विद 70% मार्क्स। ठीक, तो सबसे पहले बोल रहे कि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% से। इसके कितने 70% है, मतलब 60% से ज्यादा है, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ली बंदे ने। दूसरा क्या है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, उसमें एडवांसिव सेक्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं, ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर पास्ट 12 ईयर, 12 साल का है सर। अब कुछ बच्चे इधर ही देख के बोलेंगे सर 12 साल का तो है ही है, तो अब ये तो ठीक हो गया, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीकॉम। पर दोस्त, क्या ये वाला क्राइटेरिया जो है फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। जो बायोडाटा दिया है उसमें तो कहीं बताया ही नहीं कि एडवांसिस में काम करे। ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस तो है ही है, एडवांसिस में काम करे ये तो कहीं बताया नहीं ना। उन्होंने बताया जो एक्सेप्शन थी इसकी, वो भी नहीं बताई गई है। मतलब दूसरा वाला जो है हमें अभी कुछ नहीं पता। थर्ड वाला बोल रहा है बी एटलीस्ट 30 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स, मतलब 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके के लिए हम इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ कब की है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है 1974 की। अगर 1974 की डेट ऑफ बर्थ है तो कब से चाहिए थी डेट, इन्होंने कब से लिया था कट ऑफ डेट, 1/4/2010, मतलब 2010 से। तो 2010 से अगर आप ये निकालोगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2010 से अगर मैं निकालता हूँ 1972 को, तो ये आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मतलब कि हाँ, ये जॉब कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 2010 से लेके कब का निकालना है, 1972 का, 1974 का, सॉरी 74 का चाहिए ना, ठीक है। तब भी 36 साल के आसपास एज आ रही है, तो कोई बात नहीं। मतलब कि ये वाली जो कंडीशन थी ये भी इसने फुलफिल कर। बोल रहा है हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 40% इन जीडी, जीडी में सिलेक्ट कितना चाहिए, 40%। और ये क्या बोल रहा है, ही हैज स्कोर्ड 50% बोथ मार्क्स इन बोथ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, दोनों में 50% की है। मतलब कि ये भी ठीक होगी और ये भी ठीक होगी। अब बोल रहे कि अब इतना सारा डेटा दिए, तो अब बताओ कि अब बंदे को क्या करा जाए। बोल रहा है इफ द केस इज रेफर टू द जनरल मैनेजर एडवांसिस, जनरल मैनेजर एडवांसिस में कब रेफर करना था केस, तो देख लेते हैं। तो ये करना था अगर उसके ग्रेजुएशन में 60% नंबर नहीं होते, 60% नंबर नहीं होते तब करना था, बट उसके तो 70% थे, मतलब ये तो नहीं आ सकता। चलो ये वाला देख लेते हैं, इफ द केस इज रेफर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास कब करना था रेफर, ये रहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये केस रेफर करना था अगर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता, पर उसके पास तो 12 साल का है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, ये नहीं, सी वाला नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड आ रहा है इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो, बताया नहीं गया है कि एडवांसिस सेक्शन जो है बैंक में वहां पे जॉब करी है कि नहीं करी, ये तो बताया ही नहीं गया, और ये जो है मस्ट लिखा हुआ है। तो मैंने इतना बोला है कि जो चीज बताई गई है उसको सच मानो, जो चीज नहीं दी गई उसको सच मत मान लो। क्या पता वो एडवांसिस सेक्शन में काम करता भी हो, बताया नहीं है ना, हम कैसे मान ले कि वो नहीं करता। ठीक है ना, प्रूफ तो दिया नहीं है, जितना स्टेटमेंट में बोला है उतना ही समझ के चलो। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत तब होता जब किसी थर्ड डिपार्टमेंट में बोला जाता है कि थर्ड डिपार्टमेंट में काम करता है। जो बायोडाटा है उधर तो बताया ही नहीं कि वो एडवांसिस में करता है या वो मैनेजर है, तो नहीं करता, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, पर सर इसको सिलेक्ट भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांसिस वाला भी होना चाहिए, मस्ट है ना सर वो। हाँ वो बात भी है, वो होना तो चाहिए।
तो सर ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इफ द डाटा आर इनएडुकेट टू टेक अ डिसीजन, मतलब कि डाटा हमारे पास पूरा ही नहीं है, हम डिसीजन कैसे ले ले भाई साहब? हमें तो पता ही नहीं कि करना क्या नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या यहां तक समझ आया? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करते रहो तभी इसका टाइम बचेगा, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आया इसी तरह का। शोभा गुप्ता हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड 40% मार्क्स इन दी ग्रुप डिस्कशन। वही वाला केस है, तो चलो हम एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, ये बीच वाला जो है ना हम काट देते हैं। ये वाला हो गया हमारा, है ना? यही है ना? चलिए, वेट है। चलिए, आ जाओ। ठीक है, शोभा गुप्ता वाला केस आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए? 60% नंबर चाहिए हम लोगों को भाई साहब। तो आओ 60% नंबर देखते हैं, इसके नंबर कितने हैं। शोभा गुप्ता है सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन इंटरव्यू, 40% मार्क्स, अभी कोई बात नहीं। शी हैज बीन वर्क फॉर पास्ट 8 ईयर्स, कोई बात नहीं, अभी अपन को ये जरूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर बीए डिग्री विथ 60%, मतलब 60% से उसके नंबर पूरे हैं, मतलब पहला वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी। जैसे कंडीशंस बताइए उसी पैटर्न के अंदर आते रहो तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना? दूसरा क्या बोल रहा है, हमें क्या चाहिए? पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए 10 साल की। ठीक है, 10 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए। पर इधर क्या बोल रहे हैं देखो जरा, इधर क्या बोल रहे हैं कि शी हैज बीन वर्किंग फॉर पास्ट 8 ईयर। 10 साल का चाहिए, बट इसके पास तो 8 साल का है। और किसके साथ है? मैनेजर के साथ है, क्रेडिट का। सर इधर तो हमारा जो है एक्सेप्शन वाला केस लग जाएगा कि अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है एडवांस सेक्शन का, तो उसका जो है एक्सेप्शन क्या है? उसका एक्सेप्शन है ये वाला कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मैनेजर क्रेडिट। ठीक है ना, क्रेडिट डिपार्टमेंट में। तो देखो, 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैनेजर क्रेडिट डिपार्टमेंट में है, बिल्कुल सही। मतलब ये वाला फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और बी एटलीस्ट 30 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, तो देखो जरा है कि नहीं है। 1978, 2010 से अगर निकालोगे 1978, तो ये जाएगी लगभग 32 साल। मतलब तीसरा वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है ये। ठीक है, 40% जीडी में और 50% चाहिए उसको इंटरव्यू में। तो देखें जरा, अब 50% इन इंटरव्यू ठीक है, और 40% इन जीडी ठीक है। मतलब ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। सर बट सेकंड वाला नहीं हुआ, बट इसने एक्सेप्शन वाला कर लिया। अब एक्सेप्शन वाले ने क्या बोला था? द केस इज टू बी रेफर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब भी इस तरह का केस आएगा, पहला भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, चौथा भी कर लिया, पांचवा भी कर लिया। दूसरा नहीं कर पाई, बट उसका एक्सेप्शन जो था वो उसने करा हुआ था। किसने करा हुआ था? शोभा ने। तो केस किसके पास जाएगा? तो सर केस जाना चाहिए यहाँ पे, कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। तो इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगले एक और क्वेश्चन इसका देखें, एक और पार्ट देखते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए, प्रकाश गोखले वाला आ गया, तो प्रकाश गोखले वाला देख लेते हैं। चलो इसको भी हम एक काम करते हैं, ऊपर लेके आते हैं प्रकाश गोखले को ना, ये हमारे लिए आसानी हो जाए। आज पीछे वाला मिटा देते हैं फिर से। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन डाल दे एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन एक पे, क्योंकि अगर हर एक के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन देगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर एक इन्फॉर्मेशन देगा, उससे 4-5 क्वेश्चन देगा, तो वो ठीक हो जाएगा। प्रकाश गोखले वो, चलो पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसके पास, अच्छा, ही हैज स्कोर्ड 65% इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 58% इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कितना चाहिए था? 60% चाहिए था, बट इसके 60% नहीं है, तो एक्सेप्शन पे जा सकते हैं हम।
पहली एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि 50% ग्रेजुएशन और 60% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो इसके कितने 58% है ग्रेजुएशन में और 65% है पीजी में। यानी कि दूसरे की जो एक्सेप्शन कंडीशन है वो पहले की एक्सेप्शनल कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवांसिव सेक्शन में। तो देखें क्या एडवांसिव सेक्शन में है एक्सपीरियंस। तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर पास्ट 10 years इन द एडवांसिव डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक। बहुत बढ़िया है भैया, तो ये भी चल पड़ेगा। बोल रहा है कि बी एटलीस्ट 30 years एंड नॉट, अच्छा 30 और 40 साल के बीच में होना चाहिए। आओ जरा देखें एज क्या है 1977। तो 2010 में से अगर 2010 में से अगर 1977 निकालें तो आती है 33 साल के आसपास। मतलब तीसरा वाली कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। 40% जीडी में और 50% किसमें इंटरव्यू में। ही हैज स्कोर्ड 45% इन जीडी एंड 50% इन इंटरव्यू। आओ जरा देखें 40% जीडी में है और 50% इंटरव्यू में। बिल्कुल सही है, सारी कर गया। सर पहली वाली नहीं करी बट उसकी एक्सेप्शन कर ली थी। जब पहली वाली की एक्सेप्शन करी तो केस किसके पास रेफर हुआ, जनरल मैनेजर एडवांसेस के पास। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ द केस इज टू बी रेफर टू द जनरल मैनेजर एडवांसेस। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें हमने थोड़ा सा आपको बताया। कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे कि जिसमें आप और भी अच्छे से इस चीज को पढ़ पाओ। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो हो सके हम लाइव भी करेंगे। तो आज के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।